प्रेम से बोलिए चौथ माता की जय, शंकर भगवान की जय, माता गौरा पार्वती गणपति ललनमा की जय। माताएं एवं बहने, मैं एक चौथ माता की कथा सुनाने जा रही हूँ। करवा चौथ माता जो कार्तिक मास कृष्ण पक्ष चौथ के दिन चांदनी देखकर पूजा की जाती है। ऐसे तो शंकर भगवान, माता पार्वती और गणपति के प्रतिमा बना के की जाती है। ऐसे चावल के आइपन, उसमें हल्दी मिलाकर दीवार पे ऐसे मतलब घोल लगा के, और उसमें 7 भाई और एक वाहन चलनी लिए हुए, और तरह तरह की उसमें तस्वीरें लगाई जाती है, बनाई जाती है। लेकिन उससे अच्छा तो बनी बनाई कैलेंडर में आजकल मिल जाता है, तो उससे भी की जाती है। जो मिट्टी का या स्टील का, तांबे का, पित्तल का करवा लेकर और चंद्रमा की अर्घ दी जाती है। सुविधा अनुसार आपके पास यदि नहीं हो सके तो मिट्टी का भी लेकर कर सकते हैं, पित्तल का भी कर सकते हैं, तांबे का कर सकते हैं, स्टील का कर सकते हैं। जैसा भी करवा हो तो करवा से अर्घ दी जाती है। इसे करवा चौथ कहा जाती है। इसे सुहाग की लंबी आयु होती है और पति पत्नी में प्यार बढ़ता है। हर सुहागन की मायका से आती है कपड़े, श्रृंगार और फलहरियाँ, मिठाइयाँ, जो बहू अपने सास की या तो जेठानी के या तो बड़ी ननद हो या तो पड़ोसन में कोई अगल बगल है, आप अपना अनुसार देख लीजिए, तो उन्हें पाँव छू के और आशीर्वाद लेके उन्हें बायने में दिया जाता है। तो वो तो सुविधा अनुसार आपकी, यदि अपनी सास नहीं हो तो चाची सास हो, दादिया सास हो, या तो बुआ सास हो, या तो बड़ी ननद हो, किसी को भी आप दे सकते हैं। तो मैं उसी का कथा सुनाने जा रही हूँ। तो प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। देखिए दीदी, एक समय की बात है कि एक साहूकार थे और उनका 7 बेटा था, एक ही बेटी थी। 8 भाई बहन में बहुत प्यार था। 7 भाई के बाद एक बहन थी। 7 भाई और एक बहन एक ही थाल में बैठ के भोजन करते थे। सुनिए कितना अच्छा लगता है सुन के, कितना है जो 2 में भी नहीं बनता है, लेकिन वो 7 भाई एक बहन सब एक थाल में बैठ के खाना खाते थे। कितना अच्छा लगता होगा, सब एक ही में बैठ के खाते थे। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, साहूकार का 7 बेटा का शादी हो गया और 7 बहुएं आ गई। 7 बहुएं आ गई साहूकार के घर। छोटी बेटी जो थी उसका भी शादी हो गया। वो जब ससुराल चल गई, जब ससुराल चल गई दीदी, तो 7 भाई बड़ा उदास रहने लगा। जब भी खाना खाने को लिए बैठता था तो अपना बहन को याद आ जाता था और अपने आंखों में आंसू ले आता था। मैं 7 भाई तो खाना खा रहा हूँ माँ, पता नहीं मेरा एक छोटी सी गुड़िया लाडली बहन खाना खाई है या नहीं, कब सभी मिलकर एक थाल में खाएंगे। माँ बार बार कहती थी, यानी साहूकारिन बार बार कहती थी, बेटा चिंता मत करो, अब जल्द ही कार्तिक आने वाला है, चौथ माता का पूजा होगा, करवा चौथ होगा, तो अपने बहन को लिवा ले आना, अपने भौजाई के साथ वो व्रत रख लेगी। ऐसा बात माँ कह के और बच्चे को खुश कर दिया करते थे। धीरे धीरे कार्तिक मास आ गया। जब कार्तिक मास आ गया तो अपने माँ से बोला कि माँ कार्तिक आ गया है, क्या अपने बहन को ले आऊं? साहूकारिन बोली बेटा ले आओ। भाई जो है 7 भाई बोला कि माँ मैं डोली का हार नहीं लाऊंगा, अपने खुद का कंधे लगा के बहन के डोली ले आऊंगा। साहूकारिन बहुत प्रसन्न हुई। 7 बेटा साहूकार का चला गया कहाँ? अपने बहन के घर लाने के लिए, अपने बहन के घर लाने के लिए चला गया और उसकी सास से बोला माँ मेरे बहन को जाने दीजिए मेरे घर, करवा चौथ व्रत आ गया है,
साहूकार के जो साहूकार इनके बेटी की सास थी वो बोली कि ठीक है ले जाइए। सास हंसते खेलते विदा कर दी। सातों भाई का लाडली बहन डोली बैठ के अपना मैके आ गई। जब मैके आ गई तो सातों भाई बड़ा प्रसन्न हुआ, एक थाल में बैठ के खाना खाने लगा। जब करवा चौथ के दिन आया तो दिन भर पूरी दिन बहन उपवास रही। भाई बोला बहन चलो खाना खाने। बहन कहती है कि भैया मेरा तो उपवास व्रत है, आज मैं तो करवा चौथ व्रत किया हूं और पहले पहले तो मैं खाना नहीं खाऊंगी। सातों भाई बोला बहन कब तू खाएगी? तो चांद निकलने पर। सातों भाई बोला कि ठीक है, अच्छा है। एक जगह सातों भाई बैठ गया और कहता है कि भैया यदि मेरा बहन खाना नहीं खाएगी तो क्या हाल उसको हो जाएगा? दिन भर भूखी प्यासी कैसे रहेगी भैया? पूरा दिन बीत गया, रात्रि भी हो गया है। आपस में भाई बात किया कि भैया ऐसा करो, उसके घर के पीछे एक वृक्ष था, चंदन का वृक्ष था। चंदन के वृक्ष पे भाई चढ़ गया और अग्नि जला दिया और आगर में बहन को एक भाई दौड़ के बोला भैया बहन देखो चांद निकल आया, खाना खा लो, पूजा कर लो। बहन ने कूदती फांती अपने भौजाई के पास गई, भाभी देखो चांद निकल आया है, पूजा कर लो। सातों भाभियां बोली अरे वो तो तुम्हारे लिए चांद है, मेरे लिए नहीं, हम उस चांद को पूजा नहीं कर सकते हैं। मेरी बात मानो, तुम भी पूजा मत करो, वो नकली चांद है, तुम्हारा भाई का उगाया हुआ चांद है। लेकिन साहूकार का बेटी नहीं मानी। भाई की लाड प्यार ने उसे उसी में भिगो दिया। वो नहीं मानी और पूजा की थाल लेकर चंद्रमा को करवा से अर्घ दी, आरती उतारी और खाने को लिए बैठ गई। भाभियों से कहती है भाभी तुम भी खाना खा लो। भाऊजाई कहती है नहीं मैं नहीं खाने वाली हूँ, मेरा चांद निकलेगा तभी। उस दिन ऐसे भी जानते हैं कि पूरा जब चांद निकलता है तो पूरा कितना हल्ला हो जाता है, अरे अरे चांद निकल आया, चांद निकल आया, चांद निकल आया। देखो चंद्रमा जो है निकल आए हैं, अब पूजा करेंगे, ये सत्य है। सब लोग पूरा हल्ला हो जाता है मोहल्ले में और सब लोग अपना अपना पूजा के थाल लेकर पूरे फैमिली तैयार हो जाते हैं। चंद्रमा की अर्घ देने लगते हैं, आरती करने लगते हैं, छलनी से देखने लगते हैं चंद्रमा को। तो जो सातों भाभियां है वो मना कर दी, बोली नहीं हम नहीं खाएंगे। पहला निवाला ली तो वहां पे नजदीक में एक कुत्ता था, बड़ा जोर से कान फड़फड़ाया। कुत्ता भीगा हुआ था, उसका पानी इसका शरीर पे पड़ गया। भाई ने उस बात को अनदेखा कर दिया, अरे बहन खाना खाओ, वो सब ध्यान नहीं दो। दूसरी निवाला ली तो इसका मुख में एक बाल चला गया। तीसरा निवाला ली तो पूरा कस के सिरक उठी, यानी खांसने लगी। इतना ही में कुछ ही पल में उसका ससुराल से कोई व्यक्ति आए, दरवाजे पर खड़े हुए आवाज लगाए। उसके माता पिता गए तो कहते हैं कि क्या है? अरे मैं क्या बताऊं, आपकी बेटी का ससुराल से मैं आया हूं, आपका जो जमाई है वो बहुत जोर बीमार है। साहूकार ये बात सुनकर घबरा गए और
अपने बेटी को कहते हैं कि बेटी तू जितना जल्दी हो सके जाओ। सातों भाई बोला मैं अभी तुरंत तुम्हें पहुंचा देता हूं। जो साहूकारी थी वो अपना पिटारा खोली अपने बेटी के कपड़ा देने के लिए कि अपना बेटी को ऐसे कैसे जाने दे सकते हैं, कपड़ा देकर ही विदा करेंगे। और कपड़ा देने के लिए बक्सा खोली, जब हाथ डाली तो सबसे पहले काला साड़ी निकला। एक अपशगुन हो गया, साहूकार इनका मन घबरा गया। अरे मेरा काला साड़ी कैसे हाथ लग गया, बेटी का विदा कैसे काला साड़ी से करेंगे। जब और अंदर हाथ डाली तो सफेद साड़ी मिला, उसका और घबरा गया जी। ये कैसे हो सकता है, सफेद साड़ी मिल गया। बहुत ढूंढने के बाद एक साड़ी मिला, बेटी को देकर विदा करने लगी तो कहती है साहूकार इनकी बेटी, जा रही हो ससुराल जाते जाते तुमसे बड़े कोई भी मिलेंगे रास्ता में या घर तो सबको पांव छू के प्रणाम करना और मुख भरा आशीर्वाद लेना। बोली ठीक है मां। साहूकारिन अपने बेटी को विदा कर दिए। 7 भाई का लाडली बहनिया अपना ससुराल जा रही है। जाते जाते रास्ते में गौ चरवाहा मिले। याद आया कि मां ने बोली थी कि पांव छू लेना। पांव छुई तो उन्होंने कोई आशीर्वाद नहीं दिया। आगे बढ़ने पर एक पनिहारिन मिली, उसे भी पांव छूने पर उन्होंने भी कोई आशीर्वाद नहीं दी। दरवाजे पर जाने पर साहूकार की बेटी का ननद मिली, उसे पांव छुई तो कहती है कि भाभी दूधो नहाओ पूतो फलो, तुम्हारा सुहाग की लंबी आयु हो। जब अंदर गई तो देखती है कि उसका पति जो थे वो तो जमीन पर पड़े हुए थे, उनमें तो तनिक सांस भी नहीं था। साहूकार का बेटी ये सब देखकर हक्के बक्के रह गई। उसका तो तनिक भी आवाज नहीं निकल रहा था। अब तो सारा लोग उसे रुलाने का कोशिश करने लगे। कुछ पल के बाद सारी लोग कहने लगे कि देखो व्रत खंडनी आ गई, देखो डायन आ गई, देखो अपना शादी होते ही पति का खा गई। ये व्रत रखी होगी, व्रत के बहाने अपना पति के खा गई है, कुलच्छनी। इतना सुनते ही साहूकार का बेटी 7 भाई की लाडली बहनियां पछाड़ खाकर गिर गई और डकर डकर के रोने लगी। हाय रे किस्मत, क्या मैं डायन हूं, क्या मैं अभागिन हूं, इतना भूखी थी जो मैं अपने पति को खा गया, क्या मुझे भोजन नहीं मिलता था। हे चौथ माता, आपने मेरे साथ ऐसा क्या किया। अब बेचारी पूरा गरज गरज के रोने लगी, पूरा रोने लगी। अब तो उसको संभालना भी मुश्किल था। सारे लोग कहने लगे कि अरे ये व्रत खंडनी को रोने से क्या होगा, ये तो अपना पति को तुरंत खा गई। धीरे धीरे सभी लोग उसको हिम्मत दिलाने लगे, लेकिन बेचारी साहूकार की बेटी एकदम रो रो के बुरा हाल करने लगे। सारे लोग उसके पति को नहलाए, उन्हें नए वस्त्र पहनाए। अब वो पति को छोड़ने का तैयार नहीं थी। अब वो कहती है कि मैं अपने पति के साथ सारा में कूद जाऊंगी, अपने प्राण त्याग दूंगी। क्या करती है दीदी कि अपने पति के साथ सती होने के लिए मृत घाट पे चली जाती है। जब मृत घाट पे चली जाती है, सारा लोग कहते हैं कि अरे तुम हट जाओ। कहती है कि मैं नहीं हटने वाली हूं। कुछ लोग कहते हैं कि ये व्रत खंडनी, ये अभागनी कुलच्छनी कहती है मैं सती होऊंगी, ठीक है इसे भी जला देंगे। कुछ लोग कहते हैं नहीं, इसे नहीं जला सकते हैं। अब वो
क्या करती है कि मृत घाट में अपना पति को रख ली और सुला ली। अब अपना मरे हुए पति को रोज स्नान करवाती थी, पूरे बदन में हल्दी और चंदन घी लगाती थी और पति को सेवा करती थी। भगवान को, भोलेनाथ को पूजा करने लगी। शंकर भगवान और पार्वती जब देखे तो कहते हैं कि आह, ये तो बहुत कम उम्र में ये विधवा हो गई, ये पूरे जिंदगी कैसे काटेगी। उसके पास आए और कहते हैं कि पुत्री, ऐसा तुम्हें कैसे हुआ, सारी बात बताई। शंकर भगवान और पार्वती कहते हैं कि देखो, तुम्हारा पति तभी जीवित होगा, ये तो गणपति का क्रोध है, चौथ माता का क्रोध है। जब चौथ का दिन आएगा तो तू अच्छे मन से व्रत करना, 16 श्रृंगार में सजना और भूखी प्यासी रहना और व्रत करना। बोले कि ठीक है। धीरे धीरे समय बीतता गया दीदी। मरे हुए पति के साथ 1 वर्ष रह गई। जब करवा चौथ का दिन आने वाला था, नहाई खाई की और अपना ननद से बोली कि भाई साहब, ननद जी, मेरे लिए लाल चुंदर, 16 श्रृंगार अब बस लेकर आना। बेचारी ननद जो थी प्रतिदिन अपने भौजाई की खाना पहुंचा देती थी। कुछ लोग उसे मृत घाट में एक झोपड़ी बना दिए थे, वही झोपड़ी में वो रहती थी। ननद जाके बोली अपने माँ से कि माँ, भाभी कपड़े मांगी है, लाल जोड़ा और पूजा का सामग्री और श्रृंगार मांगी है। उसका जो सास है वो कहती है कि अरे वो पागल हो गई है, उसका पति का सगमा जो है वो दिमाग पर बैठ गया है। ठीक है, ले लो लाल जोड़ा है और 16 श्रृंगार। ननद क्या करती है दीदी कि 16 श्रृंगार ले लेती है और उस लाल जोड़ा और ले जाके और अपना भौजाई को दे देती है। साहूकार की बेटी व्रत रखी तो सांझ हुआ तो जो सबसे छोटी माता है वो आए। सबसे छोटी माता आए तो कहते हैं करवा ले लो, करवा ले लो, करवा ले लो, करवा ले लो। 7 भाई की लाडली बहना, करवा ले लो, करवा ले लो। दिन में चांद उगाने वाली, करवा ले लो, करवा ले लो। व्रत को खंडित करने वाली, करवा ले लो, करवा ले लो। निकली और कहती है कि माँ जी, मुझे करवा चाहिए और मेरा सुहाग अमर कर दीजिए, मेरा पति का प्राण बचा दीजिए। सबसे छोटी है वो कहते हैं कि पुत्री, जब मुझसे बड़ी बहन आएगी तो उससे ये बात बताना। बोली ठीक है। कुछ ही पल में दूसरी बहन आए, वो भी कहते हैं करवा ले लो, करवा ले लो। 7 भाई का प्यारी बहना, करवा ले लो, करवा ले लो। दिन में चांद उगाने वाली, करवा ले लो, करवा ले लो। व्रत खंडनी, करवा ले लो, करवा ले लो। निकली और कहती है कि ठीक है, मुझे दे दीजिए। कहते हैं नहीं। ऐसी करते करते चौथ माता आए, सबसे बड़ी चौथ आए, तीसरा चौथा आए तो वो भी कहते हैं करवा ले लो, करवा ले लो, करवा ले लो, करवो ले लो, करवो ले लो। साहूकार की बेटी निकली और कहती है कि हे माता, हमें करवा चाहिए और मुझे क्षमा चाहिए। माता के बड़े प्रेम से बैठाई और माता के जितना श्रृंगार था
जो सबसे छोटी पार्वती थे वो पहले बता दिए थे। क्या करती है कि माता के 16 श्रृंगार से सजा देती है, हाथ में मेहंदी रचा देती है चौथ माता के, और पूजा करने लगती है। माता प्रसन्न होके और कहते हैं कि मांगो वर मांगो, हम तुम्हें वर देने के लिए तैयार हैं। साहूकार की बेटी कहती है कि हे माते, और क्या मांग सकते हैं? मृत पति के साथ मैं पूरे 1 साल बिताया, आपकी कृपा हो तो मेरा सुहाग लौटा दीजिए माँ, मेरे आंचल में खुशियां भर दीजिए माँ। इतना सुनते ही चौथ माता उससे बोले कि ठीक है, थोड़ी सी जल दे दो। ले जाके साहूकार की बहू जो है, साहूकार की बेटी जल दी। माता एक बार छिड़के मरे हुए सब पे, तो थोड़ा सा उसका शरीर में जान आया। दूसरा बार छिड़के तो उसका शरीर हलचल होने लगा। तीसरी बार छिड़के तो उसका आंखें खुल गया। चौथी बार छिड़के तो उठ बैठ गया। 5वीं बार में बोलने लगा, आहा, मेरा कच्चा नींद कौन जगा दिया, मेरा कच्चा नींद कौन जगा दिया। चौथ माता कहते हैं कि अरे पुत्री तुम्हारा कच्चा नींद दुश्मन सोएगा, आंखें खोल। जब आंखें खोला तो देखता है कि अरे वहां तो उनकी पत्नी बैठी थी। पतिव्रता स्त्री धोखे से उसको ऐसा किया गया था। चौथ माता कहते हैं कि पुत्री, तुम्हारे साथ अन्याय हुआ था, तुम्हारा भाई ने तुम्हारे साथ अनर्थ किया, इसी कारण तुम्हारा पति जीवित हो गया। इसमें तुम्हारा दोष नहीं था, गलती यही था कि तूने अपने भाइयों को बात नहीं माना और तूने अपने भाई का बहकावे में आ गई। जब पति जीवित हो गया तो जो चौथ माता थे अपना मेहंदी उतार कर उसे दे दिए, थोड़ी सी अपना नेल पॉलिश उतार कर दे दिए, पांव की मोहर उतार कर दे दिए, अपनी लीलार की बिंदिया दे दिए, मांग का सिंदूर उसका मांग में लगा दिए। अब पूरा सहनाइया बजने लगा, सभी देवी देवता प्रकट होकर फूल की बारिश उसके पति पर करने लगे। अब तो उसका पति जो जीवित हो गया। चौथ माता क्या किए कि जो 4 खमिया गड़ा हुआ था झोपड़ी में, चारों खमिया में लात लगा दिए, तो खमिया सोने का हो गया। चौथ माता भोजन करके और वहां से चले गए। सवेरा हुआ तो ननद जो बेचारी थी रोज भोजन लेकर जाती थी। जब भोजन लेकर जाती थी तो अपने भौजाई को 16 श्रृंगार में देख अपने पति को थोड़ा सा छिपा दी। भौजाई को 16 श्रृंगार में देख बड़ा प्रसन्न हो गई। जो भौजाई थी अपने ननद में लटक के कहती है कि ननद जी, आपका आशीर्वाद मुझे लग गया, आपका भाई जीवित हो गए। भला भाई को खुशी कौन बहन को नहीं होगा। भाई को देखकर बहन बड़ा खुश हो गई। अरे मेरे भैया, मेरे प्यारे भैया, इतना कह के भाई मेरे बहन लटक गई। भैया आपको जिंदा देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूं। भाभी पतिव्रता थी, सतीव्रता थी, मरे हुए पति का प्राणों का रक्षा किया। 1 वर्ष तुम्हारे लिए मृत घाट में भाभी अगोरी है। अब तो उसका बहन का खुशी के मारे फूली नहीं समा रहा है। दौड़ते भागते अपने माँ के पास गया। माँ, भाभी सतीव्रता थी, भाभी पतिव्रता थी, भाभी कोई व्रतखंडिनी नहीं थी, कुलच्छनी नहीं थी, माँ अभागन नहीं थी। मेरे भैया जिंदा है। चौथ माता के कृपा से मेरे भैया जीवित हैं। जब
उस लड़की का सास सुनी, मरे हुए सब जो था उसका माता सुनी, तो उसका सीना एकदम चौड़ा हो गया। खुशी के मारे अब उसका मन भावुक हो गया, आंसू टपकने लगा। अपना पति से कहती है कि जल्दी से जाइए मोची के घर ढोल ले आइए, बजनिया के पास जाइए बाजे ले आइए, नगाड़े वाले के पास जाइए नगाड़ा ले आइए, नचनिया के पास जाइए नाच ले आइए, और जल्दी से यहाँ से मृत घाट तक सजवाइए। आज मेरी बहू आएगी, मेरा घर, मेरा बेटा आएगा। उसके पति और उसके और पुत्र सब मिलके पूरे मृत घाट को सजवाए, और मृत घाट सजवा के और नाचते गाते बजाते उसके पास गए। सभी सहेलियां वहां नाचते गाते बजाते गई और अपना सास जो थी बेटा को और बहू को दोनों को स्वागत करके घर लाए। सास जो है आरती का थाल लेकर अपने बहू और बेटे को आरती उतारी। आरती उतार के और अपना बहू बेटा को घर में अंदर करी, अंदर करके और अपना बहू के पांव पे गिर गई। बहू, तुम तो साक्षात लक्ष्मी हो, मेरे लिए सब कुछ तुम ही हो, मरे हुए बेटा को मेरा जीवित कर दिया। बहू अपने सास को हाथ पकड़ के गोड़ पकड़ के और कहती है कि माँ जी, सास का हाथ सिर्फ आशीर्वाद देने के लिए उठती है, आप मुझे प्यार भरा आशीर्वाद दीजिए जिसमें मैं अपने सुहाग की लंबी आयु के लिए भगवान से कामना करती रहूं, और मेरा मांग में सिंदूर सजा रहे, पांव में बिंदिया सटा रहे और हाथों में चूड़ियां खनकता रहे, लीलार में बिंदिया भरा रहे, पांव में पायल खनकता रहे, हाथ में चूड़ियां चहकता रहे। माँ जी, मैं 16 श्रृंगार में सजी रहूं। सास अपने बहू को बड़े प्यार भरा आशीर्वाद दी और आशीर्वाद दे के कहती है कि हे बहू, तुम्हारा नाम ईगो युग तक चलेगा, तुम्हारा नाम ईगो युग तक चलेगा, तुम्हारा नाम जो है पूरे भारतवासियों लेगा, तुम्हारा नाम का पूजा होगा, तुम्हारा नाम का गुणगान गाया जाएगा, और तुम्हारा नाम सब लोग लेंगे और सब अपना घर में तुम्हारे बारे में बताएंगे। बहू तो जो थी प्रसन्न हो गई, सारे परिवार के साथ खुश रहने लगी। जो मायके वाले थे, मायके वाले के जानकारी हुआ कि मेरा जमाई जीवित हो गए, मेरा पतिव्रता बहन, मेरा पुत्री, मेरा ननद, जिनका जो रिश्तेदारी था वो जाने तो बड़े प्रसन्न हो गए और बाजे गाजे के साथ गए। अब सातों भाई अपने बहन के घर, माता पिता गए अपने पुत्री के घर, सातों भौजाई अपने ननद के घर, पूरे परिवार नैहर के सब कोई गए और जाके अपने ननद को सातों भौजाई स्वागत की। सातों भाई अपने बहन से क्षमा मांगे कि हे पतिव्रते सतीव्रते बहन, मैं तुम्हारा व्रत को खंडित किया था, इसका भागीदारी तो मैं था, लेकिन गणपति तुम्हें ये दुख दे दिए, चौथ माता ये दुख तुम्हें दिए, हे बहन मुझे क्षमा कर दो। बहन, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ था। जो बहन है वो सातों भाई को हाथ पकड़ के और अपने सिर ऊपर रख के कहती है कि भैया, बस जो होना था वो हो गया, भाग में जो लिखा था वही हुआ, ये तो मेरे साथ होना ही था, यदि नहीं होता तो इसका नाम कैसे चलता। अब तो संसार में इसका नाम फैलने वाला है। चौथ व्रत का सभी सुहागन अपने पति के लंबे उम्र के लिए चौथ माता की पूजा करेंगे और करवा चौथ के नाम से सभी लोग जानेंगे। हम लोग 7 भाई और 1 बहना का नाम पूरे संसार में रोशन होगा, सभी लोग इसको नाम से जानेंगे।
कुछ ही 1 से 2 दिन के बाद सातों भाई कहते हैं बहन के सास से कि माँ जी, क्या मेरे बहन को मेरे घर नहीं जाने देंगे? जो सास है वो कहती है कि भला किसी को नैहर कभी छूटा है जो मेरा बहू लाडली को छूट जाएगा? भगवान करे उसका नैहर हरा भरा रहे और नैहर में सारे परिवार जो हैं भरे रहे, इसका नैहर सुखी रहे और जिंदगी भर आते जाते रहेगी। ऐसा कह के सास सातों भाई को आशीर्वाद दिए और बहन जो थी, बहन भी अपने भाई को आशीष दी और चौथ माता से कामना की कि हे चौथ माता, मेरे साते भाई का लंबा उम्र हो, मेरा मैके खुशहाली रहे, मेरा ससुरा में भी खुशहाली रहे। सारे परिवार स्वागत किए। कुछ दिन के बाद जो है बेचारी साहूकार की बेटी अपना मैके गई, अपना भाइयों के साथ खुशहाली मनाई और दीपावली में खूब पटाखे फोड़ी, खूब खुशियां मनाई। सुखी जीवन उसका बीता, कोई तरह के कोई कष्ट नहीं हुआ। फिर माता चौथ सबको अमर कर दिए। आज भी 7 भाई के नाम से और 1 बहन की नाम से करवा चौथ की जाती है। तो जो जैसा करते हैं कर्म भगवान क्षमा कर देते हैं, क्षमा लायक रहता है। तो छोटे मोटे महादे देवा गौरी सुंदर सातों से लाइयो में दाह महादे, लहरा पटोरो से लाइयो में दाह महादे, 16 सिंगार हो से लाइयो में दाह महादे, 32 आभरण हो से लाइयो में दाह महादे, फल फला हरिया हो हम जे करवै महादे, करवा चौथ बारतिया हो से हम हूँ में करवै महादे, करवा चौथ बारतिया हो जावा तो ही करवा गौरा, करवा चौथ बारतिया से नाई हर से नाही आई तो, तोहरो चुंदरिया से नाई हर से नाही आई तो, तोहरो सिंगार है से नाई हर से नाही आई तो, 32 आभरण माहे बाई रे बाती जवा गौरी, बहुते गरीब हो अरे केहू लेके आई तन गौरी, नैहर से पेटार हो अरे केहू लेके आए तन गौरी, नैहर से पेटार हो ए हो जे बतिया महादे, फिर माँ तू बोली हसे के करा के देव महादे, नैहर के चुंदरिया है से के करा के देव महादे, नैहर के चुंदरिया है नाही घरा सासु महादे, नाही घर गोतिनिया है अरे नाही ओ में हाथिन महादे, एको गो नाना दिया है अरे नाही ओ में हाथिन महादे, एको गो नाना दिया है नहीं ओ में हाथिन महादे, टोलावा परोसिन हो अरे पर्वत ऊपर महादे, ले लहू बासेड़ा हो अरे पर्वत ऊपर महादे, ले लहू बासेड़ा हो लाली लाली अखिया महादे,
गोसावा से आगर अरे केतना गौरी दिहालाना उलटी जवाबो अरे केतना गौरी दिहालाना पलटी जवाबो अरे केतना गौरी दिहालाना पलटी जवाबो अब नाही बोलबो गौरा तोरो से बतियाए अरे अब नाही कहबो गौरा नैहर तोरे गरीब है अरे अब नाही कहबो गौरा नैहर तोरे गरीब अब नाही कहबो महादेव तोरो के बतिया है अरे अब नाही कहबो महादेव नाही माई बाहिनिया है अरे अबे नाही कहबो महादेव नाही टोला परोस है अरे दोनों मिली रावे महादेव पर्वत पहाड़िया है अरे दोनों मिली रावे महादेव पर्वत पहाड़िया है। प्रेम से बोले माता जगत जननी की जय। माताएं बहनें, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, आप मेरा वीडियो सुन सकें। कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। धन्यवाद।